आज हम लोग क्लास 6 की कहानी की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। आइए देखते हैं इस कहानी में क्या है। ए मंकी लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर। नदी के किनारे पर एक फल का वृक्ष था जिस पर मंकी रहता था। ही मेड फ्रेंड्स, वह दोस्त बनाया विथ अ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के साथ अपनी दोस्ती बनाया। गेव हिज डेलिशियस फ्रूट्स टू ईट एंड सेंट सम फॉर हिज वाइफ। कह रहे हैं कि गेव हिम, वह उसे देता स्वादिष्ट फ्रूट्स टू ईट, खाने के लिए, एंड सेंट और कुछ, एंड सेंट मैंने भेजता, सम फॉर हिज वाइफ और कुछ फल उसकी पत्नी के लिए भी भेजता। दे मेट रेगुलरली, वे रोज़ाना मिलते, एंड टॉक, बातें करते। द मंकी इन द ट्री, पेड़ पर मंकी, और द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर मगरमच्छ। वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, एक बार नदी के किनारे, ए मंकी मेड अ होम, एक बंदर अपना घर बनाया, फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए, इन अ ट्री, पेड़ पर, लैडन विथ फ्रूट्स, जहाँ जिस पेड़ पर वो बनाया वो फल का पेड़, वह जो पेड़ था वो फलों से लदा हुआ था। लैडन विथ फ्रूट्स, लैडन मैंने लदा हुआ, विथ फ्रूट्स, फ्रूट से, फल से लदा हुआ था। ही लाइव्ड इन इट हैप्पीली, वह रहता था बहुत ही खुशी खुशी। ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट, और खाता वह जी भर के, द फ्रूट्स ऑफ हिज चॉइस, जितना वो चाहता उतना फल खाता और खुश रहता। द मंकी वॉज हैप्पी, मंकी बहुत खुश था, बट लोनली, बट लेकिन वह अकेला था, एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विथ, और वो चाहता था टॉक्स मतलब कोई साथी हो, कंपेनियन हो जिससे वो बात करे, एंड शेयर और शेयर करे फल को उसके साथ। बट देयर, लेकिन वहाँ, वॉज नो वन अराउंड, कोई भी नहीं था। वॉट नॉट इवन एनदर मंकी, इवन माने कि यहाँ तक कि वहाँ पर कोई दूसरा बंदर भी नहीं था। टिल वन डे, एक दिन, अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड, नदी के किनारे एक दिन मगरमच्छ दिखा, मतलब कि आया कहीं से। हेलो डियर, सेड द मंकी, मंकी कहता है हेलो। डू यू लाइव इन दिस रिवर, क्या तुम इस नदी में रहते हो? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स, क्या तुम कुछ फल खाना पसंद करोगे? गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली, क्रोकोडाइल ने विनम्र पूर्वक उत्तर दिया। गुड मॉर्निंग, आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड्स फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ, मैं यहाँ आया हूँ खुद के लिए और अपनी पत्नी के लिए भोजन की तलाश में। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट्स, मुझे तुमने फल को देकर के अच्छा किया। नाइस ऑफ यू, तुमने अच्छा किया, टू ऑफर मी फ्रूट्स, फल को मुझे दे करके। द मंकी प्लग्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, मतलब करीबी ब्रांच से उसने कुछ फल तोड़े, प्लग्ड माने होता है तोड़ना, एंड थ्रीव देम डाउन, और उसे नीचे फेंका। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डेलिशियस, मतलब कि वह स्वादिष्ट फल को पाया। थैंक्स, और बोला धन्यवाद। ही सेड, वह कहता है धन्यवाद। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट, क्या तुम मुझे, जब मैं अगली बार आऊँगा तो मुझे कुछ फल दोगे? सर्टेनली एज मैनी एज यू लाइक, निश्चित ही मैं दूंगा जितना तुम चाहोगे। एंड सम फॉर योर वाइफ, और तुम्हारे पत्नी के लिए भी कुछ। टू सेड द मंकी, मंकी ऐसा कहता है। डू कम अगेन, तुम दोबारा ज़रूर आना। आई एम रैदर लोनली हेयर, वैसे भी मैं इधर अकेला रहता हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली, क्रोकोडाइल जो है रेगुलरली ही मंकी के यहाँ जाने लगा, एंड एट द फ्रूट्स, और फल खाने लगा, विच हिज हॉस्ट थ्रू डाउन, जैसे मंकी एक हॉस्ट था और उसने वो क्या करता था, फल को फेंकता था नीचे, और गेस्ट कौन था? क्रोकोडाइल, वो खाता था। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ,
और वह कुछ अपनी पत्नी के लिए भी घर ले जाता। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, बंदर और क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, अब वो एक अच्छे दोस्त हो चुके थे। दे टॉक्ड एंड वर नेवर, वे एक दूसरे से बातें करते एंड नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, और बातें करते करते वो कभी थकते भी नहीं थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल, वो चिड़िया और जानवरों के बारे में बात करते। अबाउट द विलेजेस नियर बाय, और जो करीब के गांव थे उनके बारे में बात करते। एंड द डिफ़िकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन, यानी बरसात की कमी से जो अच्छी क्रॉप्स के बढ़ने में जो गांव वाले कठिनाइयों का सामना कर रहे थे उनके बारे में बात करता है। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज annoyed बिकॉज हर हस्बैंड केम्स होम लेट, क्रोकोडाइल वाइफ मतलब कि जो मगरमच्छ की पत्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा annoyed मतलब कह सकते हैं नाराज़ थी। बिकॉज हर हस्बैंड, क्योंकि उसका जो पति था केम होम लेट, वो घर पे अब लेट आया करता। ही डिड नॉट लाइक हिज फ्रेंडशिप विथ द मंकी, और वो पसंद नहीं करती थी कि वो मंकी के साथ उसकी दोस्ती। द क्रोकोडाइल कुड नॉट altogether इग्नोर हिज वाइफ्स विशेस, क्रोकोडाइल नहीं कर सकता था एकदम से इग्नोर हिज वाइफ्स विशेस, वो अपनी पत्नी की इच्छाओं को एकदम से इग्नोर नहीं कर सकता था। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विथ द मंकी लॉन्गर दैन यूजुअल, एक दिन वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विथ द मंकी लॉन्गर दैन यूजुअल, एक दिन क्रोकोडाइल जो था वो ठहर गया मंकी के पास। लॉन्गर दैन यूजुअल मतलब जितना रहता था रोज़ उससे ज़्यादा टाइम तक मंकी के पास रह गया। हिज वाइफ वॉज annoyed वेटिंग, और उसकी वाइफ जो है वो नाराज़ हो गई। वेटिंग एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल, इंतज़ार करते करते वो नाराज़ हो गई थी। मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल, और अपने छोटे से बच्चे को संभालते मैनेज करते करते। दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड, जो अभी जल्द ही अंडे से बाहर निकला था। ही सेड, वह कहती है, हु इज़ दिस फ्रेंड्स ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ, वो तुम्हारा कैसा फ्रेंड्स है जो तुम उसके पास इतना टाइम तक रहते हो। ओह, ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी, वो एक बहुत ही प्यारा बंदर है। ही रिप्लाइड, वह उत्तर देता है। ही लाइव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, वह एक फल के वृक्ष पे रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, वही तो तुम्हारे लिए रोज़ फल भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइम्ब ट्री, डू यू, क्या तुम ये एक्सपेक्ट कर सकती हो कि मैं पेड़ पे चढ़ूँगा और तुम्हारे लिए फल लाऊंगा। ए नाइस मंकी, वो बहुत अच्छा बंदर है। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ। रिप्लाइड द वाइफ, उसकी पत्नी कहती है। विथ ऑब्वियस सरकैसम्स, मतलब एक स्पष्ट व्यंग के साथ वो ऐसा कहती है। ऑब्वियस मतलब होता है स्पष्ट, सरकैसम मतलब होता है व्यंग। एक स्पष्ट व्यंग के साथ कहती है उसकी पत्नी। उत्तर देती है कि वह एक प्यारा मंकी है, यह निश्चित है। इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछो, दिस मंकी शुड बी माई फूड्स, वह बंदर मेरा भोजन हो सकता है। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, मैं चाहती हूँ खाना उसके दिल को, हर्ट्स को, सो मच, बड़े ही चाव से। व्हाट अ फुलिश थिंग्स टू से, ये क्या बेवकूफ़ी है। शाउटेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल चिल्लाता है। आई कैंट किल अ फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता। दो आई वॉन्ट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट, वो अलग बात है कि हम कभी कभी ओकेजनली मतलब कभी कभी टेस्ट को चेंज करने के लिए ऐसा करते हैं। यू ब्रिंग हिम हेयर, तुम उसे यहाँ लाना। ऑर्डर द वाइफ, उसकी पत्नी उसे आदेश देती है। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहती हूँ। शो यू कैन ईट हिम, ताकि तुम उसे खा सको। नेवर, कभी नहीं। डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड, उसका पति कहता है। His wife was furious
and she dived into hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हुई एंड सी डाइव्ड, और वह डुबकी लगा ली, इन द हाइड हर सेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर, नदी के किनारे खुद को वह क्या कर छिपाने के लिए डुबकी लगा ली, लीविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर्स दियर फादर, और अपने छोटे बच्चों को छोड़ करके ताकि वो अपने पिता को परेशान करे. द क्रोकोडाइल्स वॉज इन अ सीरियस डिलेमा. क्रोकोडाइल जो था वो एक सीरियस दुविधा में पड़ गया था. ही लव्ड हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था. एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड्स टू, और वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी. फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ. मतलब कहता है कि ही लव्ड हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी से प्रेम करता था. एंड द वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड्स टू, और उसने क्या किया, और जो मंकी था उसको अपना दोस्त बना लिया था. अब फाइनली उसको समझ नहीं आता था. ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, कि वो किसकी साइड रहेगा. तो वो फाइनली डिसाइड करता है कि मैं अपने पत्नी के साथ रहूँगा. ही वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल. आखिरकार, आफ्टर ऑल मतलब होता है आखिरकार, वो मेरी लाइफ पार्टनर है. आई नो इट्स अ सीन टू बिट्रे अ फ्रेंड्स. मैं जानता हूँ कि यह पाप है. सिन माने पाप, टू बिट्रे अ फ्रेंड, एक दोस्त को धोखा देना. बट आई हैव नो चॉइस, बट मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है. ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से ऐसा कहता है. आई विल इन्वाइट द मंकी, मैं मंकी को बुलाऊंगा, इनवाइट करूंगा होम, अपने घर पे. एंड होप फॉर द बेस्ट, और उससे अच्छा बनने की कोशिश करूंगा. माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील, मेरी पत्नी उसे भोजन पर बुलाना चाहती है. माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड, मतलब ए मेरे दोस्त, मेरी पत्नी तुम्हें भोजन पे बुलाना चाहती है. सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल कहता है. व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट, जब वो मंकी से दूसरी बार मिलने जाता है तब वो ऐसा कहता है कि मेरी पत्नी ने तुम्हें भोजन पे बुलाया है. यू मस्ट कम, क्या तुम जाना चाहोगे मेरे घर, विथ मी, मेरे साथ. टुडे माने आज, क्या तुम आज मेरे साथ मेरे घर जाना चाहोगे. विथ प्लेजर, खुशी के साथ. सेड द मंकी, मंकी कहता है. आई एम नो स्विमर, मैं तैराक नहीं हूँ. बट कैन राइड ऑन योर बैक्स, बट मैं तुम्हारी पीठ पे चढ़ करके जा सकता हूँ. एंड दे सेट आउट, और वो सब निकल पड़े. सेट आउट माने निकल पड़े, और वे एंड दे सेट आउट, वे निकल पड़े. इन द मिडिल ऑफ द रिवर, नदी के बीच में. वेयर द करेंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, जहाँ पे धारा बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी, स्ट्रॉन्ग थी, बहुत तेज थी. द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन, क्रोकोडाइल अपने इंटेंशन को ज़्यादा टाइम तक हाइड नहीं कर सका, मतलब छुपा नहीं सका. सॉरी माई फ्रेंड्स, उसने कहा मेरे दोस्त मुझे माफ़ करना. आई सेड हेजिटेटिंगली, उसने मतलब जब वो कहा तो थोड़ा हेजिटेट होकर के कहा ऐसी बात कि सॉरी मेरे दोस्त मुझे माफ़ करना. बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, अब मुझे तुम्हें लेकर के अंदर जाना होगा. आई हैव ब्रॉट योर हियर टू किल यू, और मैं तुम्हें वहाँ मार दूंगा. माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हर्ट्स, मेरी पत्नी तुम्हारे हर्ट्स को खाए बगैर नहीं जिंदा रह सकती है. गुड बाय दोस्त, कहता है गुड बाय. अब हम लोग आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, देखेंगे कि आगे क्या होता है. मंकी बचता है या सच में क्रोकोडाइल उसे खा जाता है.